गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ और अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। पीछे वाले लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने कुछ फार्मूला डेराइव किया था, सेंट्रोइड निकाला था और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। सेंट्रोइड और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर चुके हैं। एक सेंट्रोइड से रिलेटेड मेरा एक न्यूमेरिकल, ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स मैं देते जाऊंगा। तो आप क्या करें ना, न्यूमेरिकल को अच्छे से कॉपी में मैं जैसे लिखता हूँ वैसे लिखिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियोस तो है ही, और इसको जब बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो आप फिर से देखिए कैसे मैंने बनाया, कैसे मैंने अप्रोच लिया, उसके बाद फिर से इसको दोबारा कोशिश की। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसके क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा है? फाइंड द सेंट्रोइड। ठीक है, केंद्रक निकालने के लिए कह रहा है। सेंट्रोइड of triangle whose vertices are -4, -1, 4, 5, 2, -1, 3। vertices, vertices मतलब होता है त्रुटि। मतलब कहना ये चाह रहा है, ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि यदि आपके पास कोई ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। ए के पास जो कोऑर्डिनेट है -1, 4 है, बी के पास जो कोऑर्डिनेट है 5, 2 है और सी के पास जो कोऑर्डिनेट है -1, 3। ये तीन कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहा है। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला बीच में होता है सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड जिसे हम लोग एक्स और वाई बोलते हैं। तो आप जाइए कॉपी में सीधा, सेंट्रोइड कैसे निकलता है बहुत अच्छे से आपको मैंने बताया है। सेंट्रोइड यहाँ से ऐसे लाइनिंग जाएगा जो कि इधर टच करेगा, इधर से एक लाइनिंग आएगा जो कि इधर टच करेगा, जो कि इधर से लाइनिंग आएगा इधर टच करेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक बिंदु बनता है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवाया होगा। फॉर्मूला में x इज इक्वल टू लिखा होगा। क्या लिखा होगा? x इज इक्वल टू क्या लिखा होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है, फिर x1 के ये x बराबर आ गया, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक, एग्जैक्टली x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। सर ये x1 x2 y3 x1 x2 x3 कहाँ से लाएंगे? तो देखिए, कुछ करना नहीं है। देखिए, इसको मान लीजिए x1 और y1, ठीक, इसको मान लीजिए x2 और y2 और इसको मान लीजिए x3 और y3। अब आपके पास तीनों वैल्यू दिखाई दे रहा है। अब कुछ तो करना नहीं है, जो तीन को कोऑर्डिनेट दिया था उसमें मैंने नाम लिख दिया। अब इसकी वैल्यू रखिए, आंसर मिल गया। x1 के जगह पर -1, के बाद प्लस x2 के जगह पर 5 प्लस माइनस, ठीक है, फिर 1। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास बटा 3 कितना हो जाएगा? देखिए, 5 में से 2 गया, 3 में से 3 कट गया, 1 बचेगा। हाँ जी, कट जाएगा तो 1 बचेगा। y1 का मान कितना है? 4 प्लस y2 का मान कितना है? 2 प्लस के बाद कितना है? 3 बटा में 3, 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 से काटेंगे 3 तो 3 आएगा। इसका मतलब जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड को हम लोग x, y बोलेंगे और x, y के लिए x और y, x का मान कितना आया? तो 1 आया, y का मान कितना आया? 3 आया। ये आपके पास कंप्लीट आंसर हुआ। ये सेंट्रोइड निकला। कभी के बाद से कभी भी सेंट्रोइड निकालने के लिए देगा तो फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला। ठीक, इस फॉर्मूला को मैंने पिछले क्लास में बताया था, डिराइव कर दिया था एग्जैक्टली कैसे ये फॉर्मूला आता है। ठीक, क्वेश्चन बन गया होगा और इस क्वेश्चन को आप अब कॉपी में लिखिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, जो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ऑफ ए बी सी आर
3 के 3 4 माइनस 4 3 एंड 8,6। तो ये एक ट्रायंगल के 3 चोटी का वर्टिसेस दिया हुआ है ना, ठीक, दिया हुआ है। सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहा है कि देखो ट्रायंगल बनाओ, हम बोले बना दिए। इसका नाम ए रखो, इसका नाम बी रखो, इसका नाम सी रखो। ए बी सी दिख रहा है आपको। अब इस एबीसी में ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 3,4। अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -4,3। अच्छा, सी का कोऑर्डिनेट कितना है, 8,6। चलिए, ये आपके पास मिल गया। तो अब आप सॉरी, अब आपको क्या बोल रहा हूँ ना, 3,6 -4,3 8,6। अब ये आपके पास इसका एरिया निकालने की बात करता है। एरिया कैसे निकालिएगा, एरिया, अब एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने दिया था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए। अब मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, अरे नहीं, पहले फॉर्मूला याद है सब ठीक, फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला तो कुछ नहीं करना है, ऐसे दिखा दिया। अब आपको लिखना है ऐसे, एरिया ऑफ सॉरी, ऊपर लिखेंगे थोड़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के पास जाते हैं तो आपको मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला दिया था, ठीक है। और उसको एक बहुत सारे अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं, 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। जैसे मेरे को लगता है क्या है ना, 1/2 इंटू x1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 3, तो y2 माइनस y3, ठीक सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस देंगे, प्लस x1 के बाद x2 आता है, यहाँ 2 हो गया, 2 के बाद संख्या कौन आएगा, 3 4, ठीक है। तो 3 4 नहीं, 3 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, उल्टा 1 2 3 ही तो है। तो x2 के बाद क्या होगा, y3 माइनस y1 होगा, फिर प्लस प्लस। अब आओ, अब आइए, x1 x2 x3 लिखेंगे। x3 में क्या लिखेंगे, अब 3 के बाद तो 1 होगा, y1 माइनस y2, बस क्लोज्ड। अब इसमें मान रख देंगे, आंसर बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना आसान है, 1/2। अब आओ, अब बोलोगे सर वो मान कहाँ से लेंगे x1 y1, तो फिर मैं बोलूंगा कि नहीं, आप ऐसा करो ना, इसको बना दो x1 y1, उसमें भी बताया था पिछले वाला में x2 y2, और इसको बना दो x3 y3। अब देख देख के रखने में भी नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, जैसे x1, तो यहाँ 1/2 x1 के जगह पर हो गया कितना, 3 गुना y2 माइनस 3 माइनस, ठीक है, y2 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, फिर प्लस यहाँ पर x2 का मान कितना है, -4, यहाँ लिखेंगे -4, फिर ब्रैकेट स्टार्टेड, y3 माइनस y1, y3 सॉरी y3 6, ठीक है, माइनस y1, y3 माइनस y1 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। देखते जाइए, कहीं कहीं हो जाएगा, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली होना मतलब नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ गलती ना हो। x3 के जगह पर 8, यहाँ 8 लिखेंगे, और उसके बाद ठीक है y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है आपके पास, y1 का मान 4 है, और y2 का मान 3, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3, बस ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर देना आपका काम है। ऐसे खाली दिखा देने से एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है, ऐसा दिखा देने से। 1/2 रहने दीजिए। अब बताइए, 3 में से 6 चला गया, कितना हो गया, -3, -3 गुना 3, 3 तिया 9, कितना हो गया, -9, फिर प्लस, ठीक है। देखिए 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ये देखिए माइनस नहीं लगेगा यहाँ पर। 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गुना 4, 4 दूना 8, क्या हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस है, गुना होगा, अंदर में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस 4 में से 3 1, यहाँ 8 हो गया, ठीक। अब ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं आंसर तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं अब आंसर देखने जा रहा हूँ कि मैं सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, अब देखिएगा ये वाला प्लस और माइनस 8 8 कट जाएगा। अब बचा कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 गुना -9। लेकिन आपको मालूम है एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, यस सर, एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है।
तो आंसर काट दीजिए, सही है, आंसर होगा 9/2 यूनिट, लेकिन ये माइनस में नहीं लेना है, आंसर प्लस में आप बना के आइएगा, एक भी नंबर नहीं काटेंगे। आपको उनको बताना होगा एरिया इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, वो खुद जानते हैं। आप जैसे ही ऐसे लिखिएगा उनको पता हो जाएगा कि आपको एरिया पॉजिटिव में देना है। दिख रहा है -9/2, लेकिन आपको 9/2 यूनिट लिख देना है। ये एक तरह से हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। कैसे मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपके सामने फॉर्म किया वो आप देख लीजिए। इसी तरीके से अगर 3 वर्टेक्स कुछ भी दिया रहे तो आप ऐसे ही पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करने अच्छे से आता है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है, तो आप कहीं गलती नहीं करेंगे, एग्जैक्टली एकदम सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट द पॉइंट ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। नया क्वेश्चन आ गया, और मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको वीवीआई लगा ले, मतलब कॉलिनियर वाला जितना क्वेश्चन होगा ना वो वीवीआई होगा। कॉलिनियर जनरली पूछ देता है। ठीक? अब क्वेश्चन है कि सर ये पॉइंट तो तीन को समझ गए कि तीन को पॉइंट है, और कोलिनियर का हिंदी नहीं जानते, तो कोलिनियर का हिंदी जानिए, संरेख, तो बोलते हैं संरेख। और इसका दूसरा मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ही रेखा में, एक ही रेखा में, मतलब हुआ है कि इसमें तीन को बिंदु दिख रहा है, एक वो रेखा है, तीनों एक को बिंदु में आता होगा। ये तीनों तीनों जो बिंदु दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, एक ही रेखा में पाया जाता होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कोलिनियर। तो बताओ, सोचो, अगर ये जो आपके पास एक रेखा है, अगर ये बिंदु ऊपर होता तो एक त्रिभुज बनाता, लेकिन ये त्रिभुज नहीं बना रहा है। यानी कि अगर मैं इसको त्रिभुज मान लूं, वैसा त्रिभुज जिसका एरिया 0 हो, सुनो, वैसा त्रिभुज जिसका एरिया 0 हो, वैसा त्रिभुज, त्रिभुज, एक लड़का बोले त्रिभुज कहाँ है, अरे नहीं, मान लो कि ये दोनों बिंदु यहाँ होता और ये यहाँ होता, ये त्रिभुज होता कि नहीं होता। लेकिन इसको धक्का मार मार के यहाँ ला दिया, तो तीनों एक लाइन में हो गया ना, मतलब ये अब त्रिभुज नहीं रहा, सीधा रेखा हो गया, मतलब वो त्रिभुज का एरिया 0 हो गया, त्रिभुज का एरिया 0 हो गया। एग्जैक्टली, कभी भी संरेख साबित करना होगा तो यही काम करना होगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी संरेख साबित करना होगा तो क्या साबित करना होगा, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, ठीक है, फॉर कॉलिनियर कंडीशन, कॉलिनियर कंडीशन, फॉर कॉलिनियर कंडीशन, फॉर कॉलिनियर कंडीशन, फॉर कॉलिनियर कंडीशन, ठीक। फॉर कॉलिनियर कंडीशन, ध्यान देंगे, कॉलिनियर कंडीशन के लिए क्या है, फॉर कॉलिनियर कंडीशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। यस, अब इसमें देखिए बहुत सारा तरीका, वो लंबा वाला फॉर्मूला लेके बना सकते हैं, या वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लेके बना सकते हैं। आप बोलेगा नहीं सर हम लंबा वाला फॉर्मूला लेके बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो बोले हम डिटर्मिनेंट वाला लेके बनाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप बनाने की जैसे आपको आसान लगे। अब हमसे पूछिएगा आप कैसे बनाएंगे, अरे हम डिटर्मिनेंट वाला लेके बनाएंगे, तो पहले बात लंबा वाला लेके बने भी किए थे। अब आइए यहाँ पर डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला आप अपने कॉपी में पलट के देखिए क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपने लंबा वाला जो फॉर्मूला आपने यूज किया था उसका फॉर्मूला बताएं, जो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आप यूज किए होंगे, ठीक है, x1 y1 1, x2 y2 1, ऐसा बताया था ना जी। देखो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यस, बराबर 0। लेकिन सुनो, यहाँ पर 1/2 भी होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 हुआ, मतलब अब इतना गुना इतना बराबर 0, तो इसको उधर भी 0 हो ही जाएगा, तो बस समझाने के लिए लिख दिए। लेकिन ये किताबों में ये 1/2 मेंशन नहीं रहता है, क्योंकि 1/2 भी उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। चलिए x1 y1 1, अब आप सोचिए ये एक डिटर्मिनेंट बन गया बाबू। ये अब देखो x1 के जगह पर a है, a लिख देंगे, और उसके बाद y1 के जगह पर x1 y1, ठीक है, b प्लस सी और इधर 1। फिर आइए
इसमें हो गया बी, लिखेंगे सी प्लस ए, इधर 1 का हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा 1। ठीक, अब सोचिए ये डिटर्मिनेंट है, लेकिन अभी आप डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं। ठीक, मान के चलेंगे कि आप डिटर्मिनेंट जानबे नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट के रूल नहीं जानते, डिटर्मिनेंट नहीं जानेंगे तो फिर डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने का क्या मतलब। ठीक है, चलिए मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर दूंगा, कि डिटर्मिनेंट मेथड से सब पहले सॉल्व करते हैं। सुनिए, इसमें डिटर्मिनेंट मेथड से भी बहुत सारा तरीका से सॉल्व होता है। ये तो सिंपल सिंपल गुना भागा करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लगा दे, कि क्या बोल रहे हैं सर, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब तो ये बात समझ में नहीं आएगा। अगर आप पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट तो समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें कुछ कॉमन लेने वाली बात होती है, तो वो सब नहीं जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। आ गया है डिटर्मिनेंट, चलो लंबा चौड़ा वाला थोड़ा दिमाग लगा दो, वही बात आएगा। देखो ना, इसको देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, किसी एक कॉलम या रो के लॉन्ग गुना करते हैं, तो ए लेते हैं। देखिए इसका आंसर, ठीक है, ए लेंगे, और ए इसको ढक देंगे इसके और इसके सामने में। जो देखो, इसको इसको लिए ढक दिए और इसको ढक दिए, तो आपके पास सिर्फ ये बचता है। इसको ऐसे गुना किया जाता है, सी प्लस ए गुना 1, तो हो जाएगा ए प्लस सी या सी प्लस ए। और उसके बाद इसको गुना करेंगे, माइनस होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ हो गया। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। सॉरी, आई एम सॉरी, ए हो गया। अब देखिए बी वाला लेते हैं, ठीक है, इसके बाद प्लस लिया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक, ध्यान देंगे इसमें। देखिए इसमें है ना, इसमें एक देखिए, इसमें पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव, ओके, यहाँ ऐसे चलता है, इसको थोड़ा समझिएगा। डिटर्मिनेंट में ये प्लस होता है, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होता है, माइनस लेंगे, बी लिखेंगे, फिर बी के सामने ये वाला और ये वाला को ढक देंगे। देखिए देखिए, किसको किसको ढक रहे हैं, सॉरी, ठीक है, इसको ढक रहे हैं और इसको ढक रहे हैं, इसको ढक रहे हैं, इसको ढक रहे हैं, तो आपके पास ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, गुना कीजिए, बी से गुना करेंगे, बी प्लस सी हो गया, बी प्लस सी हो गया, माइनस, ठीक है, और ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। ठीक है, ओके, अभी हो गया, लास्ट में कौन बचा, प्लस सी होता है, प्लस सी के बाद देखो, इधर से ऐसे ढकेंगे, इधर से ढकेंगे, तो आपके पास क्या होगा बोलो, बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, उसके देखिए ए प्लस सी, ए प्लस सी। ठीक है, एकदम बन गया। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट यहाँ से अगर स्टार्ट किए होते तो बिग ब्रैकेट यहाँ कम करते। अब कुछ करना नहीं है, गुना भागा कर सकते हैं आप। ठीक है, एकदम सब जगह देख लीजिए गुना भागा कहाँ कहाँ कैसे अच्छे से गुना करना पड़ेगा। चलिए ए है, ए लिखिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कट रहा है, देखिए ये माइनस ए में रहेगा तो कौन कौन कटेगा, देखिए माइनस ए कट रहा है ना यहाँ पर। देख लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए, क्या होगा, माइनस ए से ये कट गया, है ना। क्या बचेगा, सी माइनस बी, ए गुना क्या बचा, देखिए ए गुना सी माइनस बी। आगे बढ़ते हैं, माइनस बी, अब देखिए इसमें कौन कट रहा है, माइनस जाएगा तो यहाँ होगा माइनस ए माइनस बी, माइनस बी, बी कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बी गुना, माइनस बी गुना सी माइनस ए, सी माइनस ए। ठीक, अब देखिए इसमें इसमें देखिए माइनस जाएगा तो ये सी कट जाएगा, सी कटेगा ना जी, हाँ सी कटेगा, और यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस सी गुना बी माइनस ए, बस प्रॉपर बन गया। अब इसको थोड़ा लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, ए गुना सी ए सी, ठीक है, माइनस ए गुना बी ए बी, माइनस बी गुना सी बी सी, माइनस माइनस प्लस बी गुना ए बी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, सॉरी इधर हो गया, सी गुना बी, प्लस में प्लस होगा सी बी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सी गुना ए सी। अब आप देख लो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ये देखो कहाँ कहाँ कटेगा, देखो ए सी प्लस में है, ए सी माइनस में है, कट रहा है, देखो कलर चेंज करके काट रहे हैं, तब समझ में आएगा। ये वाला इससे कट गया, ए बी प्लस वाला माइनस के साथ कट गया, बी सी प्लस वाला इसके साथ कट गया, सब कट गया, कुछ नहीं बचा।
क्या बचा 0 यूनिट। का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, इसीलिए लास्ट लाइन लिख देना है, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। लास्ट यहाँ क्या लिखना है, देखिए लिखिएगा, हियर हियर एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 0। तो इसलिए, ठीक है, इट्स सो दीज पॉइंट आर सो दीज so these point are collinear। these point are collinear, ये collinear होगा। जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, कॉलिनियर और पीछे सेंट्रॉयड और एरिया ऑफ ट्रायंगल। और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन 20 मिनट के लेक्चर हो गए, 3 क्वेश्चन बनाया आपने, इसको दोबारा रिपीट कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस असाइनमेंट में अटैच्ड है, सबको बनाइए। नहीं बनता है, हमसे कंसल्ट कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत अच्छे तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।